राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को, जॉर्ज थॉमस को, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता व राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास, भूगोल व कला संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 10%, 10.40%, 10.41%, 10.45%। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10.41% है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 10.41%। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? 1520 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। माता का नाम जयवंता बाई, पिता का नाम राणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? करौली, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में प्रसिद्ध बनेश्वर धाम स्थित है। राइट आंसर डी ऑप्शन, बनेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। बनेश्वर धाम सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इस धाम को आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1734, सितंबर 1734, जुलाई 1735, सितंबर 1735। राजपूताना में मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप व आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर नरेश सवाई जय सिंह की प्रेरणा से राजपूत शासकों का सम्मेलन जुलाई 1734 को किया गया। राइट आंसर ए ऑप्शन, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में स्थित है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र अविकानगर कोटा में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में ही स्थित है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र केरू जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र श्री गंगानगर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से, बीकानेर से। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। इसमें रंगीन ब्लेजियम कांच का उपयोग किया जाता है।
सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। 5, 6, 7, 8। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। राइट आंसर बी ऑप्शन। 6 सैनिक छावनियाँ नसीराबाद, ब्याबर, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नीमच में स्थित थी। कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? माही नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, जाखम नदी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। माही नदी को बागड़ की गंगा व दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। माही नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। गोगा मेडी शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, चूरू में, बाड़मेर में, नागौर में। गोगा जी की शीर्ष मेडी ददरेवा, चूरू में स्थित है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ददरेवा गोगा जी की जन्म स्थली है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को, जॉर्ज थॉमस को, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता व राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5%, 17%, 13%, 13.5%। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 13.5% है। राइट आंसर डी ऑप्शन। 17.5% अनुसूचित जाति है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उदयपुर है व सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बीकानेर है। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 900, 923, 953, 974। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इसका वास्तुकार लालचंद था। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। हवा महल कितने मंजिला है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब कल हमारी अगली नई जीके की क्लास आए तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।